ओम शांति। आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। तो आज इसको थोड़ा समझेंगे। परिस्थिति में मोल्ड करना स्वयं को, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम परिस्थिति के जैसे बन जाएं। मानो यदि परिस्थिति है अशांति की, तो हम मोल्ड हो जाए, माना हम भी अशांत हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हम अपने आप को इस प्रकार से बनाएं कि उस अशांति का प्रभाव हम पर ना पड़े, हमें किनारा भी ना करना पड़े, और हम उस अशांति के बीच रहकर अपने शांत स्वरूप में स्थित रहें, शांति का दान दे सके। कई बार बच्चे कहते हैं कि हम स्वयं तो ठीक हो रहे हैं, हम स्वयं तो शांत हो रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, हम स्वयं तो स्नेह स्वरूप बन रहे हैं, लेकिन हम किसी और के साथ जब आते हैं, जब विपरीत वायुमंडल होता है या किसी आत्मा के संस्कार ऐसे होते हैं जो बाबा की शिक्षाओं से विपरीत हैं, तो उस परिस्थिति में हमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है ना। कई बार कहेंगे वायुमंडल ऐसा है, या कई बार कहेंगे वो आत्मा का संस्कार ऐसा है। लेकिन जब हम पवित्र बनते हैं तो किसी के भी संस्कारों से मुझे दिक्कत ना हो, किसी के भी संस्कारों से मुझे प्रॉब्लम ना हो, किसी भी वायुमंडल से मुझे प्रॉब्लम ना हो, ये भी एक प्योरिटी की सब्जेक्ट है। जब बाबा रियल गोल्ड कहते हैं ना, तो रियल गोल्ड अर्थात पवित्र, पवित्र आत्मा माना उसको अपने स्वमान में, अपनी स्वस्थिति में, अपनी धारणाओं में, अपनी दिनचर्या में रहने में कोई भी वायुमंडल या कोई भी संस्कार बाधा नहीं बन सकता। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि इनके कारण मुझे तकलीफ हो रही है, या मुझे है ना विघन पड़ रहा है, या मुझे प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जैसे आप देखो कि कोई सूक्ष्म चीज़ होती है, जैसे बादल है ना, तो बादल कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं ना। कमरे में भी अगर बादल बहुत नीचे आ जाए तो कमरे में भी प्रवेश कर सकते हैं, हर चीज़ के बीच भी समा सकते हैं। तो कई बार कमेंट्रीज में पवित्रता को हम ऐसे सूक्ष्म बादलों की तरह भी है ना पिक्चराइज करते हैं कि इतनी सूक्ष्म, इतनी प्योर एनर्जी होती है, प्योरिटी। तो जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ हमें किसी के भी बीच रहते, किसी भी संस्कारों के बीच रहते, हमें डिस्कम्फर्ट नहीं होता। हमें ऐसा लगता है, हमें पता भी नहीं चलता कि यहाँ कोई मुश्किल है या कोई अलग बात है। हमें उस वायुमंडल में, उन संस्कारों के बीच भी हमारी जैसे अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो हमारे प्रभामंडल है, वो इतना तीक्ष्ण है कि हम उसके बीच भी अपने आप को अपनी मर्यादाओं में, अपने स्वमान में स्थित करके रख सकते हैं, और हमें वो विघन नहीं डालता, या हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये भी एक प्योरिटी की सब्जेक्ट है ना। ऐसा नहीं हम पवित्र बन रहे हैं तो कोई भी विपरीत वायुमंडल या विपरीत संस्कार हमें तंग करे। कई बार कहते हैं ना, हमें तो होली हंसों का ही संग अच्छा लगता है। हाँ, अगर चॉइस मिलती है तो होली हंसों का ही संग करना है। लेकिन मानो जॉब करते हैं या लौकिक जीवन में, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, जहाँ
और भी आत्माएं हैं जिनके संस्कार अलग हैं हमसे, तो उस वायुमंडल में भी हमें कोई ऐसी फीलिंग ना आए और ना ही ऐसा हो कि हम कोई वहाँ पर अपनी मर्यादा या अपने स्वमान में से नीचे उतर रहे हैं। तो वो जो कंफर्टेबली हर वायुमंडल में हर संस्कार के बीच एडजस्ट करके चलने की जो ताकत है, उसको कहेंगे वो रियल गोल्ड की फ्लेक्सिबिलिटी जैसी है। तो रियल गोल्ड बाबा किसे कहते हैं? जो आत्मा संपूर्ण पवित्रता में स्थित हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये हमारी ताकत है। और वैसे भी देखो, बाबा पतित पावन है ना। मैं कभी कभी विचार करती हूँ, आज भी बहुत इस पर विचार चल रहा था कि छोटा सा बिंदु बाबा इतनी बड़ी दुनिया को पवित्र कैसे बनाते हैं। क्या ताकत है बाबा में, है ना। तो बाबा में एक ही ताकत है कि बाबा सबके बीच रहते, सबके सम्मुख रहते, बाबा किसी से प्रभावित नहीं होते और बाबा अपने स्वरूप में सदा स्थित रहते हैं और अपने स्वरूप के अनुकूल बाबा का संकल्प बोल कर्म चलता रहता है ना। तो बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। तो बाबा कभी भी जिसके सम्मुख है या जिस वायुमंडल में है, उस आत्मा के संस्कारों का या उस वायुमंडल का प्रभाव बाबा पर नहीं पड़ता। और बाबा अपने स्वरूप में स्थित होकर अपनी वाणी के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी वाइब्रेशन के द्वारा वायुमंडल पर, आत्माओं पर प्रभाव डालता चला जाता है। आप विचार करो, जब आप नए नए बाबा के पास आए, पहले पहले बाबा के बनते हैं, तो जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें बाबा ऐसे जाना पहचाना सा नहीं लगता। हम बाबा को ऐसे घूर घूर के देखते हैं ना, पता नहीं कौन है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन बाबा की दृष्टि वैसे ही मीठी रहती है। बाबा नहीं भूलता कि मैं बाप हूँ, बच्चे को नहीं पता मैं बच्चा हूँ, लेकिन बाबा अपने सर्व संबंधों, सर्व स्वरूपों से बिल्कुल हम पर स्नेह की, ज्ञान की वर्षा करता चला जाता है। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी स्थिति, हमारी वाइब्रेशन बाबा पर कोई प्रभाव नहीं डालती। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि क्योंकि बाबा इतना शक्तिशाली प्रभामंडल में रहते हैं, तो उनका असर हम पर आता जाता है। इसीलिए तो बाबा पतित पावन है ना, क्योंकि पतितों के बीच बाबा पवित्रता का सागर बनकर रहते हैं। तो पवित्रता का सागर फिर अपनी संग का रंग से पतितों को भी पावन बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब हम बच्चे बाबा के साथ संपूर्ण योग युक्त अवस्था में रहते हैं, पतित पावन के संग का रंग लग जाता है, तो हम भी कैसे बन जाते हैं? मास्टर पतित पावन। फिर हम किसी भी वायुमंडल में हैं, कैसी भी आत्मा के साथ हैं, उस आत्मा का असर मुझ पर नहीं आता, लेकिन मैं अपने कर्मों, अपनी स्थिति, अपनी दिनचर्या, अपने स्वमान, अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति से उस आत्मा पर या वायुमंडल पर प्रभाव डाल पाती हूँ। तो बाबा ये हमें कहते हैं कि ये भी प्योरिटी के सब्जेक्ट है। और जितना जितना हम बाबा की याद से बाप समान बनते जाएंगे, हम भी जैसे मास्टर पतित पावन बनते चले जाएंगे। तो ये है आज का स्लोगन। और प्यारे बाबा आज हमें वरदान में कहते हैं स्वमान, है ना, जो स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। आज आप देखो दुनिया में इच्छाओं, है ना, इच्छाओं की कोई हद नहीं है। बाबा कहते हैं हद की इच्छाएं, पर दुनिया में तो
हद की इच्छाएं बेहद की हैं, है ना, क्योंकि इतनी सारी हद की इच्छाएं हैं, रिकग्निशन की, एप्रिसिएशन की, अप्रूवल की, वस्तु की, व्यक्ति की, वैभव की, कितनी सारी इच्छाएं हैं, नाम मान शान की। तो बाबा कहते हैं ये इतनी सारी जो इच्छाएं हैं इनके पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन आज बाबा ने एक नियम बताया कि तुम इच्छाओं के पीछे कितना भी भागो, हद की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जितना आप एक इच्छा के पीछे भागते हैं वो पूरी होती है तो दूसरी उसका स्थान ले लेती है। तो बाबा कहते हैं हद की इच्छाएं तो कभी भी आत्मा की पूरी नहीं हो सकती। लेकिन बाबा कहते हैं तुम यदि स्वमान में स्थित हो जाओ तो हद का मान प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारी जैसे तृप्त हो जाएगी। अब स्वमान में स्थित हो जाना, अब देखो जब कोर्स करते हैं ना तो हम यही सिखाते हैं, जैसे स्वमान की बात आती है तो मनुष्य तो पहले स्वमान को नहीं समझता ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मनुष्य तो कहता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी दूसरा हर्ट करता है ना। कई बार कहते हैं उन्होंने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ललकार दिया या सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया, है ना। आप विचार करो, सेल्फ रिस्पेक्ट माना रिस्पेक्ट जो मैं अपने आप को देती हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? वो रिस्पेक्ट जो मैंने अपने आप को दी है। अब जो रिस्पेक्ट मैंने अपने आप को दी है उसको दूसरा कोई कैसे हर्ट कर सकता है ना, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन दुनिया में क्योंकि स्वमान जैसी कोई चीज़ किसी को मालूम नहीं, इसीलिए वो ईगो को ही सेल्फ रिस्पेक्ट मानकर चलते हैं। और ईगो, अभिमान, दे अभिमान किससे बनता है? शरीर से, व्यक्ति से, वस्तु से, वैभव से। तो अभिमान का सोर्स, अभिमान का स्रोत, अभिमान का आधार दूसरा होता है। इसीलिए वो हमें अभिमान, ईगो बूस्ट कर सकता है या ईगो हर्ट कर सकता है। लेकिन स्वमान का आधार कौन होता है? तो जैसे कहा अपनी रिस्पेक्ट जो हम खुद को देते हैं। लेकिन जैसे एक छोटा सा नियम है कि जिस बच्चे के माता पिता का परिचय उसको नहीं होता, उसका परिचय स्वयं उसको नहीं मिलता, है ना। जैसे कोई बच्चा है, उसके माता पिता नहीं है तो उसका तो कोई नाम बताने वाला भी नहीं है, या जाति बताने वाला भी नहीं है, या धर्म बताने वाला भी नहीं है, शरीर के रूप से भी। ऐसे ही हम आत्मा जो अपने आप को भूल चुके हैं, हमें भी स्वमान कौन देता है? हमारा बाबा। जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें हमारी पहचान, हमारा मान, हमारा स्वमान बताते हैं। और बाबा के साथ संबंध के आधार से ही आत्मा को स्वमान मिलता है ना। और वो जो स्वमान है, जब उस स्वमान में हम स्थित होते हैं तभी हम ये जो हद की इच्छाएं हैं, हद के मान शान की इच्छा है, उससे ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जब हम बाबा के पास आते हैं तब हमारे पास स्वमान नहीं होता। आत्मा ना अपने आप को जानती है, ना अपनी उच्चता को जानती है, ना अपनी दिव्यता को जानती है, ना अपने गुणों को जानती है, ना शक्तियों को जानती है। तो फिर आत्मा क्या जानती है अपने बारे में, है ना। जब हम बाबा के पास आए तो हम अपने बारे में क्या जानते थे? वो जो दुनिया ने हमें बताया, है ना। जो भी हमें दुनिया में मैसेज मिलते हैं ना, बचपन से, जब से जन्म होता है तब से हमें हर कोई बताता चला जाता है, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, है ना। अगर और उस हिसाब से हमें एक अंदर प्रोग्रामिंग होती है कि हमारी वैल्यू क्या है या हमारा स्वमान कैसा है। जैसे आप देखो, बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही कहेंगे इसका वज़न कम है या इसका वज़न नॉर्मल है ना। तो पहले ही मैसेज मिला बच्चे को, है ना। भले ही हमें पता नहीं चलता, लेकिन बच्चा तो, आत्मा तो बैठी है ना, तो आत्मा को क्या मैसेज मिल रहा है कि
मैं नॉर्मल हूँ या मैं नॉर्मल नहीं हूँ। ठीक है ना, तो पहला मैसेज आत्मा को मिल गया। उससे भी पहले, है ना, जब बच्चा गर्भ में भी होता है तब भी किसी आत्मा को ये मैसेज मिलता है कि मैं बहुत वेलकम हूँ, किसी को ऐसा मैसेज मिलता है मैं बहुत अनवांटेड हूँ, है ना। ये वाले मैसेजेस भी माता पिता जो है वो अपने संकल्पों से, बोल से, वाइब्रेशन से देते रहते हैं। तो गर्भ में भी आत्मा को मैसेजिंग मिलती है। जब आत्मा बाहर आती है तो भी उसको मैसेजिंग मिलती है कि मैं नॉर्मल हूँ, मेरा वेट नॉर्मल नहीं है, या स्त्री चोले में हूँ, पुरुष चोले में हूँ। तो उस हिसाब से भी, है ना, कई तो ऐसे भी होते हैं बच्ची के जन्म लेने से रोने बैठ जाते हैं, है ना, तो उसको पता चलता है कि मेरे आने से कोई खुश नहीं है, या बेटा हुआ है तो फिर खुश होंगे। तो इस प्रकार से आत्मा को प्रति सेकंड आप देखो कुछ ना कुछ बाहर से मैसेजिंग मिलती रहती है। फिर हमें जैसे पूरी तरह से बता दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम ठीक नहीं हो, तुम वेलकम नहीं हो। उसके बाद हमें बताया जाता है तुम ठीक हो तो नहीं, लेकिन तुम अगर अच्छे मार्क्स लाओगे, तुम्हें अगर सब पसंद करेंगे, तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, तुम अगर अच्छी नौकरी कर लोगे, अच्छे ग्रेड्स ले आओगे, तो फिर तुम्हारा कुछ सुधार हो सकता है ना, कुछ ना कुछ तुम डिग्निटी की लाइफ जी सकते हो। तो फिर हमें झूठे मान, शान, नाम, पैसा, वस्तु, व्यक्ति के पीछे भेज दिया जाता है कि अगर ये सब कुछ तुमने बटोर लिया तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हारी कुछ सैल्वेशन होगी, अदरवाइज तो तुम किसी काम के नहीं हो, है ना। तो फिर हम इस क्वेस्ट में चले जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं हम जब आते हैं तो हम इस प्रकार से आते हैं, लेकिन जिस आत्मा में स्वमान की कमी होती है ना, तो स्वमान की कमी एक ब्लैक होल जैसी होती है। कितना भी आप उसमें मान शान डालते जाओ, कितना भी आप व्यक्ति वस्तु का सपोर्ट डालते जाओ, लेकिन वो कभी वो ब्लैक होल भरता नहीं है, वो हमेशा और ही खालीपन फिर लौट आता है। जो बाबा आज कहते हैं कि एक इच्छा पूरी हो भी गई तो फिर दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, क्योंकि स्वमान की कमी को, सेल्फ को ना जानना, अपनी वैल्यू को ना जानना, इस कमी को हम कभी भी उस तरह से पूरा नहीं कर सकते कि हद के नाम मान शान या इच्छा पूर्ति से वो कमी पूरी हो जाए। लेकिन हम ये उल्टा रास्ता पकड़ते हैं, और फिर ये उल्टा रास्ता पकड़ते पकड़ते क्या होता है, बिल्कुल थक जाते हैं, है ना। कितना हम वस्तु, व्यक्ति, वैभव के पीछे भागते हैं। फिर बाबा आते हैं और बाबा हमें बताते हैं कि तुम स्वयं को देखो, तुम अपने आदि मध्य अंत में स्वयं को देखो। तुम आत्मा कैसे बीज रूप में संपन्न हो, संपूर्ण हो। अपने आदि स्वरूप में, देवता कुल में तुम कैसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। जब विश्व परिवर्तन के लिए बाबा आते हैं तो तुम ही राइट हैंड ब्राह्मण आत्मा हो। बाबा कहते हैं ना आज, हे स्वदर्शन चक्रधारी, है ना, ये हे गदाधारी, हे कमल आसनधारी आत्मा। तो बाबा कहते हैं ये तुम हो, जागो उठो, अपने आप को देखो। तुम ही वो फरिश्ता हो जिसका सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है। तुम ही वो देवियाँ हो जिसका सब आह्वान कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में स्थित करता हूँ, फिर से तुम्हें स्मृति दिलाता हूँ। स्मृति से समर्थी आती है कि तुम वास्तव में कौन हो। लेकिन फिर देखो एक चीज़ है, जब नए नए कोर्स में आते हैं तो परिचय दिया जाता है कि बाबा हमें परिचय देते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं आत्मिक स्वरूप में कैसे हूँ, देवता स्वरूप में कैसे हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ या मैं फरिश्ता बनने वाली आत्मा हूँ। तो ये सब परिचय मिला। लेकिन कुछ दिनों तक तो इस स्मृति से स्वमान आता है, लेकिन फिर अगर स्मृति के आधार से वृत्ति, दृष्टि, कृति ना बने, है ना,
माना स्मृति में तो आ गया, स्मृति में तो हम याद तो कर रहे हैं बार बार कि मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, लेकिन अगर हमारी वृत्ति उस आधार से नहीं चल रही, हमारी वृत्ति कल्याणकारी नहीं है, हमारी वाणी से अभी भी शब्द जो निकल रहे हैं वो दैवी गुणों वाले शब्द नहीं हैं, वो मधुर मीठे शब्द नहीं हैं, या हमारे कर्म सुखदायी नहीं हैं, या हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, तो बाबा कहते फिर क्या होता, धीरे धीरे ये जो बार बार आप अपने को कहेंगे भी कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की परम प्रिय संतान हूँ, लेकिन फिर भी अंदर जो है दिल क्या कहेगी, अरे चल झूठे, है ना, कहाँ तुम परम पवित्र, अभी तो इतना पतित कर्म किया, अभी तो ऐसे ऐसे संकल्प तुम्हारे अंदर चल रहे थे। तो वो जो मनसा वाचा कर्मणा के अंदर जो सिंक नहीं है या जो तालमेल नहीं है, उस कारण से क्या होता कि स्वमान दिया तो बाबा ने, लेकिन उसमें स्थित नहीं रह पाते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्वमान दिया, पहले तुम्हें अपनी पहचान नहीं थी, तुम्हें कोई अपना मान नहीं था, तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम शिव बाबा की संतान हो, कि तुम इतने पवित्र, इतने दिव्य हो, तुम देव आत्मा हो, पहले मालूम नहीं था। लेकिन मालूम होकर क्या किया, बाबा ने हमें पता तो दे दिया कि हम इतने ऊंच, इतने दिव्य, इतने श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर क्या हमने उस जानकारी के आधार से, उस ज्ञान के आधार से अपनी दृष्टि, वृत्ति, कर्मों को बदला? और अगर नहीं बदला, है ना, जैसे पहले हमें नहीं पता था कि मैं तो शिव बाबा की संतान हूँ, तो मैं इसको उसको सबको याद कर रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरे तो सर्व संबंध स्वयं परमपिता परमात्मा से है। पता तो चला, लेकिन क्या अब मेरे दिल में एक बाबा की ही याद रहती है ना। मुझे पता चला कि मैं तो देव आत्मा हूँ, लेकिन क्या मेरे भोजन में, दृष्टि में, जीवन में, चाल चलन में पवित्रता है? अगर नहीं है, है ना, बाबा हमें स्वमान देते हैं कि तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। बाबा हमें कहते हैं ये सारी दुनिया, जितनी भी आत्माएं हैं, ये जिन देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं ना, वो तुम हो। तुम्हें ही उठकर जागकर अपने तन मन धन से इस विश्व का कल्याण करना है। तुम्हें ही अपनी मनसा से वायुमंडल बदलना है। तुम्हें ही अपनी वाणी से सबके बुद्धि के ताले खोलने हैं। तुम्हें ही अपना धन स्वाहा करके इस यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित रखना है। बाबा ये सारी बातें हमें समझाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम विश्व सेवाधारी नहीं बन रहे, अभी भी हम उसी हद में फंसे हुए हैं, तो फिर सब कुछ सुनते भी हम स्वमान में स्थित नहीं हो सकते, क्योंकि अपने आप को जो बाबा ने कहा वैसे जानना, मानना और चलना, ये तीनों चीज़ें हैं, है ना। एक तो पहले जैसे हमें दुनिया ने बताया कि तुम ये हो, वैसा हमने जाना, माना और चले, है ना। किसी ने कहा मूर्ख हो, तो धीरे धीरे क्या हुआ, दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। ऐसा ही होता है ना, मूर्ख हो सुनते सुनते खुद भी क्या कहा कि मैं तो मूर्ख हूँ ना, तो मेरा तो दिमाग काम करता नहीं, उसको पूछ लो, है ना। तो पहले तो उन स्वमानों को या उन बातों को हमने जैसे स्वीकार किया, या उन बातों को जैसे जानकर मानकर चले, ऐसे बाबा कहते हैं कि अभी मैं जो तुम्हें स्वमान दे रहा हूँ, मैं जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक पहचान दे रहा हूँ, उसको जानकर मानकर चलो। और उसके लिए हमें किस पर अटेंशन देना होगा, याद पर, क्योंकि जब हमें समझ आ गया है कि मेरे सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियाँ शिव बाबा से हैं, मैं परमात्म संतान हूँ, तो मुझे याद एक शिव बाबा की रहनी चाहिए। जब मुझे अपनी पवित्रता का परिचय मिल गया, तो मेरे जीवन के हर अंग में पवित्रता होनी चाहिए।
और जब बाबा ने मुझे स्वमान दे दिया कि तुम विश्व सेवाधारी हो मेरी तरह, मास्टर पतित पावन हो मेरी तरह, तो मुझे अपनी सेवा और पवित्रता के बल से विश्व कल्याण करना है। और ऐसी आत्माएं जो स्वमान में स्थित होती है ना, क्योंकि सिर्फ स्वमान ले लेना स्थित होना नहीं होता, जब जानकर मानकर चलेंगे तो स्थित होंगे। और जो स्थित होते हैं ना, बाबा कहते उनको हद के नाम मान शान की इच्छा और नहीं होती है ना, क्योंकि आत्मा स्वयं मास्टर दाता है, तो उसका मंगतापन छूट जाता है। आत्मा जब अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाती है तो उसके जो मांगने के संस्कार हैं, ये चाहिए वो चाहिए, वो सब जैसे छूट जाते हैं। और बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा जो है स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे, अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी, है ना। लेकिन इसके लिए जो बाबा दे रहा है उसको धारण करना पड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। शुरू शुरू में तो कोर्स में बस कहने से खुश हो जाते हैं ना, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, लेकिन फिर धीरे धीरे अंदर दिल खाती है, कहाँ पीसफुल कहाँ लवफुल, तुम तो अभी अभी लव का ऑपोजिट और पीस का ऑपोजिट वाले संकल्प ले रहे थे, है ना। या तुम्हारी वाणी में तो न लव दिखता है न स्थिति में पीस दिखती है। तो बाबा कहते जो स्वमान लिया है फिर उस पर चलना भी पड़े, उसके लिए पूरी श्रीमत को फॉलो करना पड़े, और फिर ऐसी आत्मा इच्छाओं से परे हो जाती है। और फिर इसका और एक साइड है कि जो इच्छाओं से परे हो जाते हैं ना, उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं जब इच्छाओं से अभी बिल्कुल परे हो जाएंगे, संपूर्ण स्वमानधारी बन जाएंगे बाबा की याद से साथ से, तो फिर सतयुग में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, सतयुग में कोई भी अप्राप्ति मुझ आत्मा को नहीं होगी। तो ये भी नियम है। अब आज फिर बाबा, जैसे कल माया के प्रति बाबा सावधानी दे रहे थे, आज भी पूरी मुरली में सावधानी है। बाबा कहते सुख दुख निंदा स्तुति में पढ़ाई नहीं छोड़नी है ना। पढ़ाई माना 4 सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा। सुख की माया अलग होती है, दुख की माया अलग होती है ना। जब बहुत सुख आता है तो आत्मा सोचती है आज तो सब ठीक चल रहा है, खुश भी है, आज क्यों मुरली सुननी है ना। आज तो घूम फिर ले, याद में क्यों बैठना है, आज तो थोड़ा सा पवित्रता में कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा, आइसक्रीम तो खा ही सकते हैं ना, है ना। तो क्या हुआ है ना कि बाहर के इतना तो खा ही सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो चलता है। तो सुख की माया में भी हम क्या करते हैं, अपना समय संकल्प जो है वो सफल करना भूल जाते हैं। और जब दुख आता है तो दुख में भी जो मैंने अनुभव किया, कुछ समय तक तो बाबा के बच्चे हिम्मत दिखाते हैं, है ना, कहेंगे कि नहीं नहीं बाबा साथ है, बाबा साथ है ना। फिर पहले तो बाबा साथ है फुल स्टॉप, बाबा साथ है फुल स्टॉप, फिर धीरे धीरे बाबा साथ है क्वेश्चन मार्क, है ना। फिर लगता नहीं बाबा साथ है। तो जैसे दुख का पेपर भी आता है, चाहे शरीर के रूप से, संबंध के रूप से, कोई और परिस्थिति के रूप से, फिर क्या होता है, पहले पहले तो कहेंगे बाबा ठीक कर देगा, बाबा साथ है, बाबा मेरे साथ खड़ा है, लेकिन फिर उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने समय तक ये दुख का पेपर चला जाना चाहिए। फिर अगर थोड़ा ज़्यादा लंबा रह गया तो फिर उसमें क्वेश्चन मार्क लगाने लगेंगे, पता नहीं बाबा साथ भी है या नहीं, बाबा देख रहे हो, सुन रहे हो, या पता नहीं हो या नहीं हो, गायब हो गए हो। उसके बाद धीरे धीरे देहधारी याद आने लगेंगे, धीरे धीरे कोई और सैल्वेशन ढूंढने लगेंगे, क्योंकि पीड़ा जब होती है तो वो पीड़ा जो है माया है ना, सब कुछ माया है।
तो पुराने जो भी विकर्म है उस आधार से वो जो कर्म भोग आया है, वो कर्म भोग जैसे जैसे और टाइट होता जाता है तो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई छूटती जाती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन याद रखो ये जो दुख है सुख है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम दुख में बाबा को छोड़ भी देंगे तो भी तो जितना समय वो दुख का पेपर है वो तो रहना ही है ना, क्योंकि वो तो कर्म भोग है, कर्म भोग तो रहना ही है। लेकिन ये जो माया बन जाती है ना कि दुख आया तो बाबा को छोड़ दे, ये माया हमें अगर पकड़ लेती है तो फिर वो जो बाबा का साथ छूटता है, वो दुख का पेपर तो अपना समय पूरा करके चला जाता है, लेकिन ये वाली माया हमें बाबा की याद से भटका देती है। आज मैं मुरली में भी सुना रही थी ना, जो बच्चे बाबा के ज्ञान में बहुत अच्छे चल के भटक गए, उनको बाद में कई सालों के बाद मिलते हैं ना, तो पूछो ना कि कैसे हैं, हाँ बहुत प्यार से मिलते हैं वो। और फिर उस समय कहेंगे बाबा की तो हमें है ना बहुत पालना मिली, बहुत प्यार मिला। फिर उसके बाद पूछो पर आप रुक क्यों गए, तो वो भी उनको मालूम नहीं होता कि रुक क्यों गए, या याद होता भी है तो बहुत छोटी सी कोई बात होती है, पर उससे जो वो रुके वो रुकते चले गए। और फिर आज जब वो देखते हैं तो याद भी करते हैं कि हम पता नहीं किस यात्रा से निकल गए, और पछताते भी हैं, लेकिन ना याद है, ना मुरली है, ना वो ब्राह्मण जीवन है। तो बाबा कहते इसीलिए ये जो बातें आती हैं, जिन बातों के कारण, क्योंकि ये बातें शॉर्ट टर्म है, लेकिन इन बातों के कारण जो लॉन्ग टर्म है, ये जो हमारा संबंध है बाबा के साथ, ये कोई इस एक जन्म का भी नहीं है, ये तो 21 जन्मों की बादशाही की बात है। तो बाबा कहते हैं इन छोटी छोटी बातों में ये इतना बड़े संबंध को हमें खराब नहीं करना है। या बाबा हमें आज कहते हैं निंदा स्तुति। कई बार क्या होता है कि बहुत जब मान मिलेगा, बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो इतना मैं हो जाता है कि बाबा ही भूल जाता है ना। सोचेंगे बाबा भी क्या, मैं, मेरे से बाबा क्या बड़ा है, मैं और बाबा सेम ही तो है ना, या पता नहीं बाबा से मैं ही बड़ा हो गया हूँ। तो उस स्तुति की माया पकड़ लेती है ना। फिर सोचते हैं कि बाबा की हमें क्या ज़रूरत है, हम तो ऑलरेडी अपने आप में ही ज्ञान सागर हो गए हैं। तो ये स्तुति की माया पकड़ती, कईयों की निंदा की माया पकड़ती। हम इतना करते हैं, हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता, हमारा नाम नहीं लेते, हमारे को मान नहीं देते, है ना, तो या हमारी और ही बुराई कर देते चार लोगों में मुझे ही डांट देते हैं। तो बाबा कहते ये वाली माया भी पकड़ लेती है। लेकिन बाबा कहते कुछ भी हो, कोई भी बात आए, ये तो सारी बातें आएंगी ना, क्योंकि माया भी अपना पूरा दाव खेलती है। लेकिन इन सब के बीच, है ना, इन सब के बीच याद क्या रखना है, मैंने बाबा का हाथ क्यों पकड़ा है, वर्षा लेने के लिए, है ना। ये छोटी छोटी बातें मुझे मेरे लक्ष्य से दूर ना कर दे। और फिर आज बाबा कहते संग दोष, है ना। संग दोष मेनली कैसे आता है, जिनसे आपका लगाव है ना, वो अगर कुछ नेगेटिव बातें कहते रहते हैं ना, जिनसे आपका, लौकिक में भी आप देखो कोई ऐसा होता है जो ज्ञान में नहीं चल रहा, या कोई ऐसा भी होता है जो ज्ञान में चल रहा है, लेकिन वो बार बार आपको उल्टी शिक्षा देते हैं ना। कई ऐसे होते हैं हर बात में ताना मारेंगे, अच्छा वो नहीं कर रहे क्या आपका, वो नहीं पूछ रहे, अभी उन्होंने छोड़ दिया, अभी वो इस चीज़ का वो ध्यान नहीं रखेंगे क्या, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, है ना। या कोई ऐसा भी होगा जो ज्ञान सुनने आएगा, ऐसी भी चतुराई करते हैं ना, है विपरीत बुद्धि, लेकिन ज्ञान सुनने आएंगे, आपके साथ बैठेंगे और फिर कहेंगे वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन उनकी ना ये बात मुझे ना थोड़ी ठीक नहीं लगी, है ना, आप थोड़ा सावधान रहो, बाकी तो आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है। तो ऐसे कर करके ना थोड़ा सा दिल में डाल देंगे। तो इस प्रकार से कई प्रकार के होते हैं। और फिर जिनसे हमारा लगाव होता है ना कहीं हमारी बुद्धि में उनके प्रति फ़िल्टर नहीं होता, हम वहाँ पर थोड़े वल्नरेबल होते हैं, तो उसका फिर हम पर प्रभाव पड़ जाता है।
और मैंने ये भी देखा कि कई बार बच्चे क्या करेंगे, जैसे कोई आत्मा है इस प्रकार का संग दोष में आ जाएंगे ना, तो वो आत्मा जो है वो आपको संग दोष में इतना ले आई है कि मुरली तो सुन रहे हैं, लेकिन जिस बात से ताकत बढ़नी चाहिए, जैसे कि पवित्रता है, सेवा है, जैसे आज बाबा ने कहा ना, सर्विस पर सारा मदार है, फरमान बरदार वफादार की पहचान सर्विस से होती है। तो कई बार बच्चों को ऐसा संगदोष लगता है कि भले ही मुरली सुनते रहेंगे लेकिन सर्विस नहीं करेंगे, लेकिन पवित्र नहीं बनेंगे। तो वो जो आत्मा जो है वो कहेगी कोई बात नहीं, मुरली सुनने में तो कुछ लगता नहीं, आप सुनो, लेकिन वहाँ है ना कुछ करना मत, है ना, वहाँ कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, है ना। लेकिन उनकी ऐसी भी नहीं मानना कि आप दोनों जहान से चले जाओ, कि ऐसे जीवन एकदम पवित्र बना दिया तो पति भी रूठ गए हैं, बच्चे भी रूठ गए, ऐसा नहीं। मोह भी पूरा रखो, काम विकार में भी जाओ, कुछ वहाँ लगाना भी नहीं, बाकी तुम मुरली सुनते रहो, ऐसा क्या है ना। तो ऐसे भी संग दोष वाले होते हैं। तो ऐसे संग दोष वाले ऐसा माथा मुड़ेंगे कि जो आत्मा को ताकत जहाँ से मिलनी है वही चीज़ रोक देंगे। और जब आत्मा की पढ़ाई की 2 मेन सब्जेक्ट रुक गई तो फिर जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, तो मन में भी कहाँ बाबा याद रहेगा, जहाँ समय जा रहा है, धन जा रहा है, वही याद भी आएंगे। और फिर मुरली क्या रह जाएगी, मुरली पढ़ना और अखबार पढ़ने में कोई अंतर रहेगा नहीं। आज की ताज़ा खबर 2-4 पढ़ ली और ख़त्म, छुट्टी, फोल्ड किया, है ना। अखबार को क्या करते हैं, हाँ, फोल्ड करके रोटी पैक करने में लगा देते हैं, ठीक है ना। तो तो ये फिर ये चलेगा, है ना, मुरली सुनी और फिर उसको पैक किया, साइड में रख दिया। तो बाबा कहते हैं ये फिर ये चलन होती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो बिल्कुल खा जाएंगे, वो माया अजगर की तरह पेट में लेकर निगल चुकी है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इन बातों से बहुत सावधान रहना। जब मुरली सुनते हैं, मंथन करते हैं, बाबा ये जो माया के प्रति सावधान करते हैं ना, तो चेक करो ये आसपास ये चल तो नहीं रहा, और अगर चल रहा है तो बहुत सावधान होकर चलें। अपना बेहद का वर्षा लेना या गंवाना, ये संगम युग की बाजी अपने हाथ में है। तो बहुत अलर्ट अवेयर होके चले। ओके।